तो चलिए भाई थर्ड न्यूमेरिकल शुरू करते हैं इस पार्ट का, ठीक है। तो देखो इस न्यूमेरिकल में मैंने कम से कम 5 पार्ट्स लिख दिए हैं, ठीक है। तो 5 पार्ट्स लिखने का मतलब है कि जितने कॉन्सेप्ट है सब एक ही साथ क्लियर कर देते हैं बेटा, ठीक। तो देखो क्या लिखा, अ पार्टिकल इज थ्रोन अप वर्टिकली विथ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, मतलब 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। तो मैंने लास्ट टाइम कन्वेंशन बताया था आपको, फिर से एक बार याद दिलाता हूं बेटा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो UVS, और कोई ऑब्जेक्ट अदरवाइज नीचे की तरफ आ रहा है बेटा तो UVS में क्या होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे और ये ऑलवेज निगेटिव लेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ टीचर बताएंगे अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा तो ये ले लो वो ले लो, यार मैं कुछ नहीं जानता भाई। साइन कन्वेंशन आप अपने हिसाब से ले सकते हो, इसमें कोई गलत काटने वाला नहीं है, बट इसको रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था वीडियो में आपको, अगर UVS आपको ऊपर जा रहा है बेटा तो ऑलवेज पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो ऑलवेज निगेटिव, ठीक है। और A बोले तो एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज निगेटिव होगा बेटा, इसको अपने जहन में बिठा लो, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की तरफ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग घर पे पढ़ रहे होगे बिना मस्ती किए हुए फिजिक्स को, ठीक है। नहीं पढ़ रहे होगे भाई तो फिर क्या ही कर सकते हैं, पढ़ो, ठीक है। यही बोल सकता हूँ, काफ़ी मोटिवेट कर चुका हूँ इसके पहले भी, ठीक। तो सबसे पहले देखो कितना लिया है, V कितना दिया है बेटा, V नहीं इनिशियल वेलोसिटी दिया है। अ पार्टिकल इज थ्रोन अप वर्टिकली वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, U कितना दिया है 50 मीटर पर सेकंड बेटा, ठीक है। मतलब ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे बेटा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स जर्नी। अच्छा आप खुद सोचो ना कि किसी पार्टिकल को हम फेंक रहे हैं, जैसे ये देखो इसको हमने फेंका ठीक ऊपर की तरफ, ये गया जूम, यहाँ पे आया बेटा, वेलोसिटी क्या है, इनिशियल हमने मान लो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका था। जब यहाँ फेंका बेटा तो फाइनली यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हुआ कि नहीं। अगर जीरो ना होता तो बेटा ये क्या नीचे आता, ये कंटिन्यूअसली ऊपर ही ऊपर चला जाता हमेशा के लिए, तो फाइनल वेलोसिटी क्या लिखेंगे, जीरो। तो इस तरह पहला क्वेश्चन जो हमारा सॉल्व हो चुका है चुटकी में, ठीक है। फिजिक्स ठीक है। तो ए का आंसर क्या हो गया, 0, ठीक बेटा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आप लोग भी ट्राई करिएगा बेटा, बट इसका आंसर यही होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ हाई वुड द पार्टिकल राइज, मतलब कितने ऊपर जाएगा बेटा। तो कितने ऊपर जाएगा तो क्या पूछा बेटा, S पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या बोला था आपको कि जब भी कोई पार्टिकल होगा बेटा तो जो जो चीज दिया होगा या जो चीज पूछा होगा उसको भी लिखेंगे। तो 2 चीज मिल गया था मुझे। अब ये अच्छा आप बताओ, अभी एक रील्स में मैंने डाला था V = U + 8 S = UT + ½ स्क्वायर, V ² = U² + 2S बेटा। 3 इक्वेशन है, 3 में से देखो टाइम कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो क्या लगाएंगे, V ² = U² + 2AS, ठीक है। क्योंकि और दोनों इक्वेशन में क्या हमारे पास टाइम दिया हुआ है, V ² = U² + 2AS। भाई मेरे टाइम नहीं पता है हमको, तो हम की गल करेंगे भाई, ये इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ से V की वैल्यू कितनी है भाई, 0 है। कितना आसान हो जाता है ना जब 0 आ जाता है, मजा आता है, ठीक। U कितना है 50 का स्क्वायर लिखेंगे बेटा। वो बिल्कुल छेड़छाड़ मत करना, अभी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करके मत लिखना बेटा। देखना लास्ट में इक्वेशन क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, ठीक है। U A क्या लिखेंगे, A मन ने बोला था बेटा हमेशा निगेटिव लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई, लिख दो माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या पूछ रहा भाई, S पूछ रहा है, S को छोड़ दो ऐसे, ठीक। और U को पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि वर्टिकल बॉल क्या पूछ रहा है, हाउ हाई वुड द पार्टिकल राइज, ठीक है। मतलब कितना तेजी से ऊपर जा रहा, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा, ऊपर की तरफ जा रहा था, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिया बेटा। और A हमने बोला था हमेशा क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, तो इसलिए मैंने टीप दिया, ठीक है। जय भाई गिरना मत यार, माइक एक्चुअली में डिस्चार्ज हो जा रहा है बहुत तेजी से, तो मुझे बार बार इसको पता है डायरेक्ट कनेक्ट करना पड़ रहा है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी स्लो भी आएगी जो वीडियो में आएगी, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे ही रहने देते हैं बेटा। एक काम करते हैं ना, इसको इधर की तरफ ले जाते हैं, 50 × 50 कर सकते हैं भाई किसी के स्क्वायर को, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फिर से कोई गलती नहीं करेंगे, माइनस का 2 × 9.8 × S। अब ऐसा बोला गया है कि बेटा अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में हो उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं बेटा। अगर इक्वल टू के इधर है, लो भाई कर देते हैं। देखो ये जूम जपैक जूम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 2 × 9.8। और रही बात माइनस, यहाँ पे भी थी बेटा, ये जाएगा इधर तो माइनस आएगा, और ये भी क्या करेंगे विथ साइन ले जाते हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब मिल गया क्या हमें, S मिल गया। तो इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो
क्या बचेगा क्या बचेगा क्या बचेगा, एक काम करते हैं यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, ये पॉइंट था भाई देख लो, अगर थोड़ा कम दिख रहा हो, ठीक है, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत, 2 5 जा 10, ये 5 5 जा 25, 25 5 जा कितना होता 125 बेटा, 2 0 था 2 0 लगा दिया और 98 आ गया। अब इसको तो खुद ही निकालना पड़ेगा आपको, अगर मान लो यहाँ से 10 लगाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है, 10 लगाते, ये माइक ना बार बार गिर जा रहा है यार, ठीक ठीक बेटा। तो यहाँ पे देखो s इक्वल टू क्या होगा 125 0 आ गया बेटा, 9.98 आ गया। अब इसको हमको डिवाइड करना है, तो बड़ा लंबा खीर है बेटा। अगर मान लो यहाँ पे 10 होता तो यहाँ क्या आता 100 आता, 100 एक 10 से 10 का 100 बचता, एक 10 से 10 काट देते तो ये आ गया 125 अप्रॉक्स आ जाता। लेकिन अब डिवाइड तो करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो आओ थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए मैं यार माइक से बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है आज, ये गिरने के मूड में है पूरा पूरा, गिरना मत भाई, लेक्चर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 3 को लेंगे बेटा, 1 टाइम जाएगा 98 में से 2 बचेगा बेटा, 100 में से 25 27 बच जाएगा। बोलोगे सर कौन सा मैथ लगाते हो, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे 3 टाइम जाएगा, अगर 100 होता तो 3 बार में जाता, ये भी 3 बार में नहीं जाएगा, 2 ही बार में जाएगा, ठीक बेटा। तो कितना हो जाएगा 16, 2 8 जा 16, 1 कैरी आया, और 2 9 जा 18, एक 19, ठीक है, लगभग ये आ गया, ठीक बेटा। तो यहाँ से कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ पे 6 बचा, 16 7 बचेगा बेटा, और यहाँ से कैरी इधर चला गया था तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 74 बचा, एक 0 और बचा, उसको भी ले लेंगे बेटा। तो लगभग यहाँ पे जाएगा 7 बार में, ठीक है। आओ करते हैं 5 और यहाँ पे 7, ठीक है, 686 लगभग ये आएगा बेटा। तो यहाँ 4 बचेगा और यहाँ पे 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा बेटा, ये खत्म। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0, तो लगभग 7 बार में ये गया था बेटा, 640 आया तो 5 बार में जाएगा, 7 बार में गया था ना, 6 बार में जाएगा। तो अप्रॉक्स जो डिस्प्लेसमेंट आ गया बेटा कितना आ गया 127.6 मीटर, ठीक है, शायद मीटर में ही दिया था। अब एक चीज़ देखने लायक बात है, फिर से देखो ये माइक, ठीक बेटा। तो ये क्या होगा बेटा, यहाँ से देखो क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट किस में आया, देखने वाली क्या बात है, पॉजिटिव में आया बेटा, ठीक ठीक है, पॉजिटिव में आया। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। क्या बोला था, हाउ हाई वुड द पार्टिकल राइज, कितने ऊपर राइज कर रहा है बेटा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में आ गया, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और मैंने कन्वेंशन में क्या लिया था, साइन कन्वेंशन में, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, नीचे आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसको टिप लीजिए भाई, घसीटी बेगम की तरह घसीट दो भाई, हिस्ट्री में एक कैरेक्टर थी घसीटी बेगम, ठीक है। मिटा दूं क्या मैं इसको, अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपने इसको देख लिया होगा, मैं मिटाता हूं भाई। चलिए भाई तीसरा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट टाइम वुड इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट बेटा, ठीक है। तो इस बार प्रॉब्लम ये था कि हमको सब कुछ पता था, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने में कितना टाइम लगा बेटा। तो 2 इक्वेशन है, 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो चाहो तो आप ये लगा सकते हो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा क्या लगा सकते हो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्यों ऐसा कर रहे हैं बेटा, क्योंकि 2 ऑप्शन क्यों है हमारे पास, क्योंकि देखो सारे वेरिएबल अवेलेबल है हमारे पास, इस बार सारे वेरिएबल अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आसान होगा उसको लगाएंगे बेटा। अगर इसको लगाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लगेगा बेटा, काफी टफ हो जाएगा सॉल्व करना। लेकिन अगर इसको लगा दोगे तो आसान हो जाएगा। आओ करके देखते हैं क्योंकि देखो ना यहाँ वैल्यू पॉइंट पे आया बेटा, उसको सॉल्व करना बहुत टफ काम हो जाएगा। या तो फिर 10 लो तो फिर आसान हो जाएगा, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस 80 बेटा, v कितना हमारा 0 है बेटा, u कितना हमारा 50 प्लस का a कितना है बेटा माइनस का 9.8 बेटा, और टाइम पूछ रहा है तो देखो कितने आसानी से हो गया। 50 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9.8 t बेटा, और फिर से वही टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 50, और ये इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा बेटा 9.8। थोड़ा बड़ा लिखते हैं नहीं तो कहोगे सर दिख नहीं रहा था। तो t इक्वल टू क्या, ये माइक तो और परेशान कर दिया आज मेरे को, ठीक है। अब आई होप ना गिरे ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे बेटा, माइनस ये भी आ गया तो माइनस का 50 अपॉन का माइनस का 9.1, एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, कैंसिल आउट। अब देखो 98 जा कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। 5 8 जा कितना होता है, अगर 5 मल्टीप्लाई करें तो इसको 490 आ रहा है लगभग, ठीक है। 5 बार में लगभग 490 आ रहा है। तो ये आ जाएगा बेटा, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 5 जाएगा बेटा और 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। मतलब इसको डिवाइड करके दिखा देते हैं आपको, नहीं तो कहोगे सर ने ऐसे डायरेक्ट कर दिया, समझ में कुछ नहीं आएगा। 5 बार करोगे बेटा कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा 5 का टेबल पढ़ोगे 4 कैरी आ गया, और 9
490 आ गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, 10 बचेगा। यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0 तो फिर से 1 बढ़ जाएगा, मतलब 5.1 सेकंड लग रहा है टोटल बेटा। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर जाने में बेटा कितना टाइम लग रहा है, 5.1 सेकंड लग रहा है। ये तो फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया, मतलब 3 क्वेश्चन का एक पार्ट था। मतलब कब हम जो बात कर रहे थे बेटा, हम बात कर रहे थे कि जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। पहला क्या पूछे कि कितना वेलोसिटी अटेन कर रहा है बेटा। दूसरा क्या पूछे, व्हाट विल द पार्टिकल राइज, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है 127.6 आया बेटा। देन तीसरा पूछा कितना टाइम लगेगा उसको जाने में, तो 5.1 सेकंड लगेगा बेटा, ठीक है। तो ये हो गया 2 क्वेश्चन हमारा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, तो चौथा, 3 क्वेश्चन हो गए हमारा। आई होप आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दीजिए बेटा। चलिए भाई डी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ठीक है। फाइंड द टाइम द पार्टिकल टेक्स फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट बैक टू द इनिशियल पॉइंट। अब इस बार क्वेश्चन में देखो कुछ चेंज होगा बेटा। एक चीज यहां से हटा दिया था शायद मैंने, जी क्वेश्चन हटा नहीं दिया था, मिट गया था बेटा, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी तक कॉन्सेप्ट क्या पूछ रहा था बेटा कि पार्टिकल जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक बेटा। तो UVS पे हमने डिस्कशन किया, टाइम पे डिस्कशन किया। अब बोल रहा कि पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है, और फिर दिक्कत यही है कि यहीं पे बच्चा गड़बड़ करता, इस असाइनमेंट को लगा देता है यहाँ पे और क्वेश्चन गलत खटाक। लेकिन हमें ही दिमाग लगाना है बेटा। तो यहाँ देखो इनिशियल पॉइंट क्या था, 50 मीटर पर सेकंड था। वेलोसिटी क्या था, फाइनल वेलोसिटी 0 था बेटा। और यही कॉन्सेप्ट यहाँ समझना है बेटा। और जो फाइनल वेलोसिटी होता है यहाँ 0 हो जाता है, जो फाइनल होता है जैसे पार्टिकल वहां से चलना स्टार्ट करेगा तो वहां पे देखो पार्टिकल क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का 0 हो जाएगा बेटा। और ग्राउंड के टच होने के पहले v क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहीं पे बच्चा गलत करता है बेटा। तो फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं, जो इनिशियल वेलोसिटी नीचे से जब देखो फेंकोगे तो कुछ ना कुछ स्पीड होगा, ठीक है। 50 मीटर पर सेकंड लेते हैं, जैसे ऊपर गया अब देखो धीरे धीरे स्लो होते जाता है। एक टाइम ऐसा आएगा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक बेटा। और फिर जो यहाँ पे फिर चलना चालू करेगा तो जो फाइनल वेलोसिटी होता है वही क्या हो जाता है, एट द एंड ऑफ द हाइट पे क्या होगा बेटा, वो इनिशियल वेलोसिटी भी वही हो जाता है, ठीक। और जैसे ही पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा तो एकदम टच होने के जस्ट पहले, ठीक है, बिफोर द टचिंग द ग्राउंड ऑब्जेक्ट इज रिमेन मैक्सिमम, मतलब जो इसका ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज रिमेन मैक्सिमम होगा बेटा, ठीक है। मतलब जो ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा वो मैक्सिमम होगा बिफोर द टचिंग बेटा द ग्राउंड, ठीक बेटा। तो यहाँ से क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, ये 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा। फाइनल हमको नहीं पता बेटा कितना होगा, ठीक है। एस पता हमको 127.6 बेटा, और टाइम पूछ रहा बेटा। तो ऐसे के लिए इक्वेशन क्या लगाएंगे बेटा, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा क्या इस बार हम लोग पहला इक्वेशन नहीं लगा सकते थे, वाइस वर्सा जैसे इसमें लगाया था सी वाले में, क्यों नहीं लगा सकते बेटा? देखो वहां लगा सकते थे वहां भी, लेकिन इक्वेशन बहुत टफ हो जाता। लेकिन एक चीज यहाँ देखो, यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक तो ऐसे ही नहीं बनेगा, एक टी गायब हो जाएगा, एक ही टी बचेगा, तो इसलिए हमने ये लगा दिया। अच्छा दूसरी चीज, अगर हम पहला लगा देते बेटा तो फाइनल वेलोसिटी हमको नहीं पता है, तो v इक्वल्स टू यू प्लस AT में कैसे निकालते टाइम? मतलब आपको देखो ना, v इक्वल्स टू यू प्लस AT में u पता है, a पता है, t भी नहीं पता, v भी नहीं पता, 2 वेरिएबल नहीं पता है। और 2 वेरिएबल नहीं पता तो फिर कैसे निकालोगे? तो इसलिए पहला इक्वेशन तो ऐसे ही गायब हो गया। तो बचा क्या, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो लिखेंगे 127.6 बेटा, ठीक। इसके बाद u कितना हो गया हमारा, 0 हो गया, इंटू t हो गया बेटा, और यहाँ से हाफ, ये कितना हो जाएगा, a माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड, और ये t स्क्वायर बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, निकालना क्या, टाइम निकालना बेटा। अच्छा एक चीज़ और, हम इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ से ला रहे हैं, ऊपर से नीचे ला रहे हैं, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या लगाएं, हम यहाँ इसलिए नहीं लगाए, यहाँ लगा रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा। याद करिए हमने बोला था अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा था, UVS आपका क्या होगा, निगेटिव, और ये तो ऑलवेज निगेटिव है ही है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई हो। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 127.6, ये तो पूरा 0 हो गया बेटा, इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4.9 स्क्वायर बेटा, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मैं इधर कर देता हूँ नहीं तो शायद नीचे का ना दिखे, ठीक है। तो 127, माइक ने तो परेशान कर दिया भाई, गिरना यार। ये मल्टीप्लाई में बेटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4.9
इक्वल्स टू टी स्क्वायर बेटा। अब देखो एक डिजिट पे यहाँ भी पॉइंट है और एक डिजिट पे यहाँ भी पॉइंट है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और टाइम हमेशा पॉजिटिव में आता है। देख लो मेरा एक भी कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट बेटा सही है, जिस तरीके से बता रहा हूँ इसी को फॉलो करते चले जाओ, चीजें लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा टाइम टी स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट का 127.6 अपॉन का 4.9 बेटा। ठीक है, तो टी स्क्वायर इधर आ गया तो अंडर रूट में हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो लगभग ये किसी का स्क्वायर है, एग्जैक्ट मुझे याद तो नहीं आ रहा है, 51 का है शायद, अगर इसको डिवाइड करोगे। अच्छा करके देख लेते हैं, ये पॉइंट तो हट जाएगा तो 127.6 आ जाएगा बेटा और 49 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जो सॉल्व करोगे तो लास्ट में बेटा इसका आंसर आएगा 5.1 सेकेंड ही आएगा। क्यों आएगा? अब कहोगे सर आपको तो याद था, आपने डायरेक्ट लिख दिया। बेटा सॉल्व करके देख लेना, ये आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने सॉल्व कराया था बेटा, व्हाट टाइम वुड इट टेक टू रीच द ग्राउंड, रीच द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब कितने ऊपर जाएगा, कितना टाइम लगेगा। तो इतना चीज याद कर लो, अपने जहन में बैठा लो, जितना जाने में समय लग रहा उतना ही आने में भी समय लगेगा। इस बिहा पे मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया भाई। तुम भी एग्जाम में चोरी कर सकते हो, चोरी नहीं है, इसको स्मार्टनेस बोलते हैं ब्रो। ठीक है, आहा फिजिक्स, ओहो फिजिक्स, कितना आसान है फिजिक्स। ठीक है भाई, एक बार पढ़ लो बेटा, पढ़ ले, सच बता रहा हूँ, फिजिक्स कितना आसान कुछ भी नहीं है, और मैथमेटिक्स का थोड़ा खेला है। ठीक, तो इसलिए याद कर लो यार। कितनी गर्मी हो रही है, इसी चल रहा, बाहर पता मस्त बारिश हो रही है। ठीक, देख ले भाई, मैं तब भी तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ यार, इधर बारिश को छोड़ के। ठीक, सो यार देखो, एंजॉय करो ना फिजिक्स को, लाइफ में कुछ भी नहीं है बेटा, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट फिजिक्स बेटा। तुम लाइफ में जो भी करते हो फील करो इसको, एवरीथिंग गोना फील बेटा। मतलब तुम जो भी चीज़ यार, सोते हो, उठते हो, बात करते हो किसी को, सब कुछ बियॉन्ड फिजिक्स की घूमता है। ठीक है, जितना एफर्ट लगाओगे, एफर्ट मतलब किसी से दोस्ती करना तो एफर्ट लगाता है ना भाई। ठीक है, तो एफर्ट मतलब फिजिक्स में क्या हो गया, फोर्स हो गया। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सक्लेशन। किसी मास पे एफर्ट लगाया हमने, वो बॉडी एक्सक्लेट कर गई, मतलब हमारी दोस्ती चल गई। ठीक है, तो चल भाई देख ये आंसर कितना होगा। एक चीज याद कर ले, जितना जाने में टाइम लगेगा उतना ही आने में टाइम लगेगा। तो क्यों अंडर रूट निकाले यार, छोड़ो ना, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो अब टीचर भी इतना नहीं चेक करेगा, लेकिन हाँ तुम्हें करना है तो इसको करना बेटा, इसको डिवाइड करना, तो लगभग आएगा, कुछ वैल्यू आएगा उसका, ये हो जाएगा 51। अब 51 का स्क्वायर याद रहता तो तुम आसानी से कर लेते। ठीक बेटा, तो मैं इसको मिटाता हूँ, लास्ट क्वेश्चन फिर से करते हैं। ठीक, आई होप आपको आ गया होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे जाके टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, सारे नोट्स वहां से पढ़िए, मस्त नोट्स मैंने डाले हैं बेटा, वहां पे आप जाओगे तो आपकी लाइफ ढिंचैक हो जाएगी। ठीक है, ढिंचैक बोले तो फिजिक्स में आपको फील आने लगेगा, आप कहोगे वाह सर अब तो मजा आने लगा है मुझे। बट भाई पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ ना होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ थर्ड पर लिखा तो है, फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच द पार्टिकल रीचेस द इनिशियल पॉइंट। बेटा अब देखो, फाइंड द वेलोसिटी, ये देखो पहले ही टक मैंने लगा दिया है, स्क्वायर किसी का भाई क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो भाई इस बार टाइम का कोई लेना देना नहीं है, चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन बहुत लंबा जाएगा इक्वेशन। क्या मतलब है, जो पूछ नहीं रहा सबसे भाई इससे बचना है, एस से बचना है। ठीक है, लेकिन एस से कब तक बचोगे भाई, लो इक्वेशन यूज ही करना पड़ेगा। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। चाहो तो ये लगा लो बेटा, चाहो तो तुम v इक्वल्स टू यू प्लस एटी भी लगा के एक बार सॉल्व कर सकते हो, उससे भी शायद आ जाएगा। ठीक है, तो v स्क्वायर नहीं पता हमको, u पता है 0 पता, 2 माइनस का 9.8 और s पता है इस बार माइनस का क्या आ जाएगा 127.6 बेटा। ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका यार बहुत बड़ा मल्टीप्लाई हो गया यार, अब इसको खुद ही करो यार। ठीक है, 29.8 इंटू 127.6, और इसको हमन ने क्या करना है, सीधा भेज देना है, टोटल स्क्वायर में आ जाए, अंडर रूट में आ जाएगा बेटा। 2 इंटू 9.8, यहाँ भी पॉइंट है बेटा, यहाँ भी पॉइंट है, 127.6। इसका आंसर मेरे पास शायद है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, लगभग इसका आंसर आएगा बेटा 50 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, 50 मीटर पर सेकंड आएगा। अच्छा एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, यहाँ से भी फिर कहोगे सर कि सर ने आपने टीप के बता दिया फिर से ना। भाई देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तुम। ठीक है, लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब ऐसा है नहीं 5 क्वेश्चन आपको एक साथ मिल जाएंगे, लेकिन अगर मैंने बोला कि किसी पार्टिकल को मैंने ऊपर फेंका तो जितना जाने में समय लगा उतना ही आने में समय लगेगा, इसका मतलब यहाँ से
कॉमन सेंस का यूज करो ब्रो। यूज कैसे करोगे कि जब जाने का भी समय सेम लग रहा, आने का भी समय सेम लग रहा, तो भाई मेरे जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वही तो फाइनल वेलोसिटी भी होगा। मतलब यहाँ पे इसीलिए मैंने कुछ मिटाया नहीं है, इनिशियल 50 था तो फाइनल भी देखो कितना आया 50 मीटर पर सेकेंड। सो प्लीज थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करिए। अच्छा, ये कॉमन सेंस फिजिक्स में कैसे डेवलप होगा? जब आप क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। जितना प्रैक्टिस करोगे बोले तो उतना ही खतरनाक बेटा, ठीक है। मतलब आप इसको प्रैक्टिस करो बेटा और सारे कैलकुलेशन अच्छे से करो बेटा। देखो कैलकुलेशन तो आएंगे ही, अब फिजिक्स में किडनी फूलने लगता है जैसे कैलकुलेशन, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा। जब बार बार यूज टू हो जाओगे चीज़ों को करके, कहोगे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा मल्टीप्लाई करो इसको, फिर स्क्वायर। इसीलिए मैंने शुरू में बोला आपको स्क्वायर, क्यूब और टेबल याद होने ही चाहिए बेटा। जब ये सब चीज़ें होंगी याद तो फिर देखना तुम इंडस्ट्री खत्म करोगे बेटा, तुमसे अच्छा कोई नहीं होगा, ठीक है। सो आप टेलीग्राम पे जाके इन क्वेश्चन का सलूशन वहां भी देख सकते हैं, बट अभी मैंने डाला नहीं है, डाल दूंगा, ठीक है। हाँ, कुछ दिन में पढ़ जाएंगे, ठीक बेटा। लेकिन प्लीज जाके नोट्स देखिए, वहां पे काफी अच्छे नोट्स डाले हैं 10th 11th 12th 9 के सबके बेटा, और फील के साथ हिंदी में भी साइड में लिखा हुआ है, पूरा एक एक एग्जाम्पल मैंने डाला। हाँ, क्लास 9 के लिए तो फिर खास है बेटा, ग्राफ का पूरा स्ट्रक्चर उठा के डाल दिया। अगर बेसिक से हाई लेवल तक, एनटीएससी ओलंपियाड लेवल तक का किसी को ग्राफ की प्रैक्टिस करनी है बेटा, तो सब इंडस्ट्री खत्म करके रख दिया बेटा। इतने क्वेश्चन, इतने सॉल्यूशन, इतने ग्राफ के एक्सप्लेनेशन उसमें डाले हैं बेटा कि अगर ध्यान से पढ़ लिए ना तो फिर एकदम तुम खो जाओगे लाइक अभिषेक फिजिक्स की तरह बेटा। तुमको पूरी तरीके से फील आने लगेगा ग्राफ में। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लेके आऊंगा।